इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फीसों में इजाफे और बिना लाइसेंस चलाए जा रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस के इंग्लिश स्कूलों की बहुतायत हो गई है। ऐसे स्कूलों में फीस भी बहुत ज़्यादा वसूली जा रही है। ऐसे ही स्कूलों के खिलाफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुहिम मनाई जा रही है। नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के सदर संजय राव तायड़ ने इस एहतजाजी मुहिम की तफसील से मीडिया को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि रियासत में 4000 से जायद इंग्लिश स्कूल हैं, जिसमें से 2000 इंग्लिश स्कूल बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। स्कूल का लाइसेंस नहीं रखने के बावजूद भी ज़्यादा फीस ली जा रही है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ एसोसिएशन की जानिब से रियासती सतह पर एहतजाज किया जाएगा। अमृत होटल में मुनक्किदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के नांदेड़ जिला सदर शेखर राजे गोरे, जावेद इकबाल, सचिन मगरे, शिवाजी अमाटे, राजकुमार घोड़के, भारत होकरने, उमेश जाधव, सुदर्शन शिंदे व दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन मेस्टा ये संपूर्ण महाराष्ट्र में 18,000 स्कूलों की संगठन है और इस संगठन के माध्यम से आज नांदेड़ जिला का मेड़ावा संपन्न हुआ। इस मेड़ावा के अंदर बहुत सारे ट्रस्टीज नांदेड़ जिले के आए थे। करीबन 350 स्कूल नांदेड़ में है, उसमें से 250 स्कूल जो है वो मेस्टा के संलग्न आते हैं। और यहाँ का डिमांड संस्था चालकों की ये थी कि अनाधिकृत जितने भी स्कूल हैं वो बंद किए जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि हमारे लिए अलग से संरक्षण कायदा प्रोटेक्शन एक्ट हमको दिया जाए। जिस तरह से हॉस्पिटल के लिए होता है वैसा हमको भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेडीज़ टीचर स्टाफ होता है और अनाधिकृत मॉब जो है वो हमारे स्कूल में अननेसेसरी आता है। उनको बंद करने के लिए हमें वो कायदे की ज़रूरत है। उसके बावजूद आरटी के तहत हमारे पास जो 25% रिजर्वेशन के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म और बुक्स सरकार ने प्रोवाइड करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जिनके पास मान्यता नहीं होती है या फिर जिनकी मान्यता नांदेड़ से बाहर कई खेत में ली हुई है और वो नांदेड़ में चल रहा है, मतलब जो अनाधिकृत स्थलांतर उसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसा अनाधिकृत स्थलांतर और जिनके पास मान्यता ही नहीं है, सरकार की गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, ऐसी स्कूलों में अनाधिकृत स्कूल आती है। उसके लिए हमने 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को हमने अधिवेशन रखा है। उस अधिवेशन में हमने सीएम को इनवाइट किया है और हमने शिक्षण मंत्री जो भी आगे आने वाले होंगे उनको भी इनवाइट किया है। तो इसके ज़रिए हम हमारी डिमांड उन तक पहुंचाएंगे। अगर वो नहीं फुलफिल करते हैं हमारी डिमांड, तो हम आगे से रास्ते पे उतरने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तो ये आंदोलन करते समय हमारे साथ में फिर बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे।